गुरु के वचन सत्य कर्मा नहीं, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। अब सूरदास जी कहते यहाँ तर्क मत करो, बिल्कुल नहीं। सेवक बनना है तो, सेवा चाहिए तो, जो कह दिया ब्रज के रसिकों ने, गुरुओं ने, संतों ने, और मान लो परिणाम गलत नहीं होगा, इस बात का पूरी गारंटी। परिणाम गलत नहीं हो सकता, कभी भी परिणाम गलत नहीं होगा। जिन्होंने करके देखा उनसे पूछिए ना, क्या उनका परिणाम गलत। कल हमने नाम की महिमा गाई, भगवान नाम, श्री राधा रानी का नाम क्यों जीवन में आवश्यक है। अब हम इस पे तर्क कर सकते हैं, अरे क्या होता है इस नाम को लेने से, पर फिर उसके लिए इतिहास में जाओ। इतिहास में देखो, बड़े बड़े दुराचारियों के पापों को, अपराधों को इस नाम ने ऐसे चुटकियों में मिटा दिया। अजामिल से बड़ा दुराचारी कौन होगा, लेकिन एक क्षण में सारे उसके अपराधों को भस्म कर दिया इस नाम ने। फिर भी तर्क कर रहे हो, क्यों ले भगवान का नाम, कुछ फल नहीं मिल रहा, कुछ आनंद नहीं है। आनंद तो तब आएगा ना जब नाम में धीरे धीरे रुचि बढ़ जाएगी, तब फिर देखो। आज देखो, आजकल के जमाने में बहुत सारे लोग भजन गाते हैं, भजन में आनंद है, भजन में बड़ा आनंद है, लेकिन जब रस आपका बढ़ेगा तो भजन से, जो हम भजन गाते हैं उससे ज्यादा थोड़ा सा आनंद किसमें आने लगेगा, जो भाव महापुरुषों के हैं। जैसे मीरा जी का कोई भाव है, बाबा सूर का कोई भाव है, नरोत्तम दास ठाकुर का, तो थोड़ी सी जब रस बढ़ेगा तो भजनों से ज्यादा रस उसमें आने लगे। और जब और उससे भी रुचि बढ़ेगी, जब और उसमें और प्रगाढ़ता बढ़ जाएगी, तब हरे कृष्ण, इससे आगे न कोई शब्द मिलेगा, न कोई आपको भजन में रुचि आएगी। बस भगवान का शुद्ध नाम लिया और रोम रोम आपका प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए। तो अगर उस परमानंद की ओर बढ़ना चाहते हो तो फिर बिना तर्क करे, बस कभी माता के साथ, अपनी माँ के साथ तर्क किया क्या? माँ ने कहा ये तुम्हारे पिताजी हैं, तो फिर माता जी से कभी तर्क किया कि हम कैसे मान ले पिताजी, प्रूफ दो। बताओ किसी ने तर्क किया हो तो? पिता को पिता मानने के लिए तर्क नहीं करना पड़ता है, और माँ कह दे, फिर सारी दुनिया भी अगर कहे नहीं तेरा पिता नहीं तो भी हम मान ले। ऐसे कैसे? हमारी मैया ने बोला पिता है, माँ मान लिया। तो वैसे ही वो, ये तो जगत का पिता है, वो हमारे परम पिता है, वो हमारे माता भी हैं, पिता भी हैं, इष्ट भी हैं, आराध्य भी हैं, स्वामी भी हैं, सब कुछ है। उन पर प्रश्न क्यों, उन पर तर्क? जब कह दिया शास्त्रों ने कि तुम ठाकुर जी के हो, तुम श्री राधा रानी के हो, तो फिर उस पर तर्क मत करो। हाँ, हम थे, हम हैं और उनके रहेंगे। हे श्री राधे, बड़ी मुश्किल से पाया है तुम्हें, अब तुम्हें खोना नहीं चाहते। हे श्री राधे, बड़ी मुश्किल से पाया है तुम्हें, अब तुम्हें खोना नहीं चाहते। तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, और किसी के अब होना नहीं चाहते। कभी कभी माया के झपेटे में आके समझ लेते हैं कि ये हमारे, ये हमारे, फिर भी जैसा कल कहा, ये श्री अपनी तरफ कर गही मोहे उबारो श्याम, पकड़ लो, पकड़ के खींच लो। अब बताओ, बड़ी सीधी सी बात है ना, इससे अच्छी शरणागति दुनिया में कहीं मिल जाए तो बता दो। हर चीज में अपनी शक्ति लगानी पड़ती है, अपना भजन करो, अपने व्रत करो, अपनी तपस्या करो, तब जाके भगवत प्राप्ति होती है। और इससे सरल रास्ता क्या मिले, तुम्हें कुछ करना ही नहीं, और उनकी गोदी में बैठ जाओ, उनके चरणों में बैठ जाओ, सब तुम ही करो। इससे सरल रास्ता कहाँ है दुनिया में? सरल से सरल मार्ग भक्ति का यही है। तुम्हारी गोदी में बैठे जैसे है, तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, बिना तर्क के मान लो। महापुरुष रसिकों की वाणी है, इस पर प्रश्न मत उठाओ। रसिक जन कह रहे हैं कि कुछ
कुछ नहीं, बस एक भाव मन में जगाओ, मन में प्रकट करो। कोई भी बात आए मन में, कभी भी कोई बात आए, तो वह एक चीज हमारे चित्त में, हमारे मन में होनी चाहिए, हम राधे जू के बल अभिमानी, पड़े रहे अलमस्त भजन में। क्यों? क्योंकि हमारे सर पर राधा रानी, हम राधे जू के बल अभिमानी। अभिमान शब्द को कितना बुरा माना गया दुनिया में, अभिमान नहीं करो, अभिमान नहीं करो, पर यहाँ रसिक कह रहे हम राधे जू के बल अभिमानी। हमें अभिमान है कि हम किसके हैं, हम श्री ठाकुरानी जी के, राधा। सारी दुनिया जिसके चरण छूती है, प्रणाम करती है, वो आराध्य जिनके चरणारविंदों को छूते हैं, हम उनके हैं। ये जो भाव है, ये वृंदावन की रजी दे सकती है, और कोई नहीं दे सकता। वृंदावन की माटी दे सकती। ब्रज के बाहर तो लोगों को बस इतना पता है कि कृष्ण एक परम तत्व है, पर उनको ये नहीं पता वो परम तत्व इस ब्रज में आके किशोरी जी के चरणों में भावर लगा रहा है। ये नहीं जानते वो लोग, वो यहां करके ही समझ आता है। योगियों के, ऋषि महात्माओं के मन में ब्रह्म जो है वो तो आ जाएगा, पर ये जो ब्रज की रसलीला है, ये रसिकों के संग से प्राप्त होती है। इसलिए ब्रज की सेवा रूखी सूखी नहीं है। मैंने पहले ही दिन कहा था, जैसे रसगुल्ले का रस होता है, तो वैसे ही ये जो ब्रज की जो सेवा है, श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं